मुझसे बहुत लोगों ने ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं कि मैम आप कैसे डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करते हो, कैसे पढ़ते हो, और आप यूट्यूब पे भी हो, आप इंस्टाग्राम पे भी हो, आप इंस्टाग्राम पे रील्स भी बनाते हो, बट ये सब कुछ होते हुए भी आप कैसे पढ़ाई कर लेते हो। बिकॉज ऐसा तो बहुत कॉमन फैक्ट है कि जो रील बनाता है, जो इंस्टाग्राम पे होता है, जो यूट्यूब पे होता है, वो पढ़ने पे इतना अच्छा नहीं होता है। तो जब भी मन करता है फ़ोन चलाने का या कुछ करने का, अपने आप को, ऐसे लोगों ने पूछा था कि मैम 97.5 कैसे आए क्लास 12th में, सीबीएसई बोर्ड से कैसे आ गए। सीबीएसई तो बहुत टफ बोर्ड होता है। So hello guys, welcome to my YouTube channel Miss Priya, and in this video I am going to tell you some points which I followed to avoid distraction in my life. मुझसे बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि मैम आप कैसे डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करते हो, कैसे पढ़ते हो, कैसे इतने नंबर आ गए 12th में, कैसे आपको LSR मिल गया, आपने कैसे डिस्ट्रैक्शन अवॉइड कर कर पढ़ाई की। क्योंकि हमें बहुत डिस्ट्रैक्शन फील होती है, फ़ोन चलाने का मन करता है, इंस्टाग्राम चलाने का मन करता है, इससे बात करने का मन करता है, उससे बात करने का मन करता है, गोल पर फोकस नहीं रहता है। तो अगर आपको ये सब कुछ लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है, और आपको ये वीडियो देखनी ही पड़ेगी बिकॉज आप यहाँ पर आए हो, बिकॉज यू वांट टू लर्न समथिंग, लर्न सम की पॉइंट्स जो आपको हेल्प करेंगे डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए। एंड दिस एडवाइस इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम एनी एरा गेरा नथू, बट दिस एडवाइस इज कमिंग फ्रॉम अ टॉपर। मेरे से आ रही है एडवाइस बिकॉज मैं बहुत ऑथेंटिक, एकदम रियल, जो मैंने फॉलो किया, जो मेरे मन में रहता है वाइल स्टडिंग, वाइल डूइंग एनी थिंग, जो मुझे करना है, जो मेरी प्रायोरिटी है, तो मैं वो बताऊंगी, और वो आई थिंक सबको हेल्प करेगा। ये जो गोल्स हैं वो सबको ही हेल्प करेंगे। सो ये जो मेरे पॉइंट्स हैं वो सबको ही हेल्प करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बहुत लोगों ने पूछा था कि मैम 97.5 कैसे आए क्लास 12th में, सीबीएसई बोर्ड से कैसे आ गए। सीबीएसई तो बहुत टफ बोर्ड होता है, और आप यूट्यूब पे भी हो, आप इंस्टाग्राम पे भी हो, आप इंस्टाग्राम पे रील्स भी बनाते हो, बट ये सब कुछ होते हुए भी आप कैसे पढ़ाई कर लेते हो। बिकॉज ऐसा तो बहुत कॉमन फैक्ट है कि जो रील बनाता है, जो इंस्टाग्राम पे होता है, जो यूट्यूब पे होता है, वो पढ़ने पे इतना अच्छा नहीं होता है। एंड तो आप कैसे ये सब कुछ मैनेज करते हो। और आपको LED श्री राम कॉलेज भी मिल गया, तो आप कैसे ये सब कुछ मैनेज करते हो कि आप एकेडमिक्स में भी अच्छे हो, और आप ये सब कुछ में आप कैसे डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करते हो। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा हुआ है, तो अगर आपके भी ये सब क्वेरीज हैं तो मैं सब कुछ इस वीडियो में सॉल्व करूँगी। सो आई हैव ऑल्सो रिटन डाउन सम की पॉइंट्स जो मुझे बताने हैं आप लोगों को, बिकॉज आई ट्राई टू बी मोर ऑथेंटिक एंड रियल ऑन माई चैनल। So let's start the video. Let me start. So first question is how to avoid distraction. कैसे फ़ोन एडिक्शन हटाओ, या कैसे फ़ोन डिस्ट्रैक्शन हटाओ, या फिर कैसे मन कर रहा है किसी से बात करने का वगैरह वगैरह पढ़ते टाइम कि एक बार मैसेज देख लूँ एंड ऑल दैट। तो वो सब आपको कैसे हटाना है वो मैं सब कुछ अच्छे से बताऊँगी। आपको थॉरली प्यार से सुनना है, अच्छे से सुनना है, पेशेंस से सुनना है, बिकॉज हर चीज़ में टाइम लगता है। तो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू हैव अ रीज़न। हर बंदा पढ़ाई कर रहा है रीज़न में, चाहे आप 12th में हो, चाहे 11th में हो, चाहे आप 12th के बाद कोई कोर्स कर रहे हो, या फिर आप आगे फर्दर स्टडीज़ कर रहे हो। एवरीबडी हैव अ रीज़न, है ना। आप MBA कर रहे हो, या फिर आप 12th की पढ़ाई कर रहे हो, या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, या फिर आप किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। सब इंसान के पास अपना एक रीज़न होता है। किसी का रीज़न होता है कि भाई मुझे फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, किसी का रीज़न होता है कि मुझे उसको दिखाना है, भाई उसने मुझे बोला मेरी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती, उसको दिखाऊंगी मैं कि मेरी लग सकती है। कुछ का रीज़न होता है कि मुझे अपने माँ बाप को प्राउड फील कराना है। कुछ का रीज़न होता है कि मुझे ऐसा करना है, भाई मेरा पसंद है ये करने का। तो एवरीबडी हैव अ रीज़न। तो जब भी मन करता है फ़ोन चलाने का या कुछ करने का, अपने आप को ऐसे तरीके ढूंढो कि आपको रीज़न रिमाइंड हो। एक चीज़ें क्या है, लिख कर अपने रूम में चारों जगह लिख दो आप कि आप क्यों कर रहे हो, आपको क्या करना है। आपका जो रीज़न है ना, जो आपको मोटिवेट करता है उस रास्ते पर जाने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए। तो ये मेरा क्या है, मेरे लिए आई थिंक द बिगेस्ट मोटिवेशन इज़ माई पेरेंट्स स्ट्रगल। तो मेरे को लिखने की तो नीड नहीं पड़ती, मेरे को मन में बहुत ज़्यादा रहता है वो चीज़। मैंने बचपन से देखी है, सुनी है ना, तो मेरे मन में ही है वो चीज़ कि मेरे माँ बाप ने बहुत संघर्ष किया, तो मुझे पढ़ना है, मुझे करियर बनाना है एंड एवरीथिंग। तो अगर आपको, लेकिन आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, अगर आपको मन करता है फ़ोन चलाने का या कुछ चीज़ का, तो आप लिख के पूरे रूम में डाल दो, लाइक आप बना दो। कोटेशंस आते हैं बहुत अच्छे दैट डिसिप्लिन, इतने बड़े बड़े कोटेशंस आते हैं दैट डिसिप्लिन ज़्यादा अच्छा होता है रिग्रेट से। बहुत अच्छे आते हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे आई थिंक। तो वो सब आप पोस्टर्स लेकर आओ, आप खुद से लिखो कि जैसे मेरा ड्रीम है UPSC AIR 1 2024 एंड आई नीड टू मेक दिस वर्क, आई नीड टू वर्क हार्ड, आई नीड टू मेक माई पेरेंट्स स्ट्रगल वर्थ इट। आप कहीं से दिल्ली आए हो पढ़ने के लिए, मुखर्जी नगर आए हो, या कहीं पर भी आए हो पढ़ने के लिए, यू हैव अ रीज़न, यू हैव लाइक यू केम है फॉर अ रीज़न। तो वो रीज़न आपको अपने माइंड में रखना है।
अगर आपका मन कर रहा है फ़ोन चलाने का, यार फ़ोन से पहले आपकी नज़र उस कोटेशन पे पड़नी चाहिए कि मुझे तो यार यूपीएससी क्रैक करना है, ये करना है, वो करना है, मैं कैसे फ़ोन। अभी मैं ये भी बताऊँगी कि आप क्या सोच कर रुको। कोटेशन पढ़ लिया पर नहीं, फिर भी यार चलो 2 मिनट का मन है, फ़ोन 2 मिनट के लिए देख लेते हैं, तो वो चीज़ नहीं। मैं आपको बताऊँगी वो भी चीज़ आपको क्यों अवॉइड करनी है। अभी बता देती हूँ क्यों अवॉइड करनी है। आप लोग ना बहुत बड़े टारगेट सेट कर लेते हो एक दिन के लिए, लाइक कि मैं आज 10 यूनिट पढ़ूंगी, 12 यूनिट पढ़ूंगी, 30 यूनिट पढ़ूंगी। ऐसा नहीं होता है। आपको स्टार्ट करना होता है विद सम स्मॉल 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 स्टेप्स। क्योंकि क्या होता है ना, अगर मैंने आज डिसाइड कर लिया कि भाई मैं 6 चैप्टर पढ़ूंगी और उसके बाद ही फ़ोन चेक करूंगी, भाई 6 चैप्टर के बाद ही फ़ोन चेक करूंगी। 6 चैप्टर क्या, मेरा आधे चैप्टर में मन करेगा फ़ोन चेक करने का, आधा चैप्टर करके फ़ोन चेक कर लूँगी, फ़ोन में रील्स 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 देखते देखते टाइम हो जाएगा। फिर रात को रिग्रेट करूँगी कि भाई यार मैंने कहा था मैं 6 चैप्टर के बाद पढ़ूँगी और मैं फिर बस इतने देर में मैंने फ़ोन चला लिया और सब बेकार। वो रिग्रेट आ जाएगा। यही चीज़ रिपीट होगी 2-3 कि कल तो 6 चैप्टर करके फ़ोन यूज़ करूँगी, कल तो नहीं। यही चीज़ रिपीट होती रहेगी एंड एक दिन आप हार मान जाओगे कि भाई मेरी बस की नहीं है, टॉपर वाली हरकतें मैं नहीं करूँगी। ये नहीं करना। आपको पहले इतने बड़े बड़े टारगेट सेट नहीं करने हैं कि 10 चैप्टर 20 चैप्टर। यू नीड टू स्टार्ट विद द मिनिमम, यू नीड टू स्टार्ट विद द लिटिल थिंग्स। आपको बहुत छोटी छोटी जो चीज़ों से शुरू करना है, बिकॉज आपका मोटिव सिर्फ पढ़ना नहीं, आपका मोटिव है कि मुझे ये डिस्ट्रैक्शंस भी हटानी है। आप ये वीडियो देख रहे हो बिकॉज आपको कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्ट करता है अपनी पढ़ाई से, कुछ ना कुछ आपको खींचता है। कभी कभी होता है हमारे मन में सब कुछ होता है कि भाई माँ बाप का स्ट्रगल है, खुद अचीव करना है, फिर भी मन नहीं मानता, फिर भी मन करता है फ़ोन चेक कर लो या घूमने चले जाओ या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या जो भी आपकी लाइफ में है। तो आप ना यही चीज़ है कि आपको ना ज़्यादा लंबे टारगेट सेट मत करो। पता है यार फ़ोन चलाना है मुझे, हाँ चलाना है, ठीक है चलाओ, हर कोई चलाता है, मैं भी चलाती थी, बट मैंने नियम बनाए हुए थे, मैंने डिसिप्लिन बनाया हुआ था। आई यूज़ टू वेकअप इन द मॉर्निंग एंड मेरी आदत है लेट उठने की, मेरी आदत ही 12 बजे 1 बजे उठने की। सो आई वेकअप लेट इन द मॉर्निंग, लाइक आई वेकअप इन द इवनिंग ओनली। उसके बाद मेरा बोर्ड का शेड्यूल ये था और मेरा CUT का शेड्यूल भी यही था कि मैं सुबह उठी और मैंने अपना फ्रेशन अप हुई, मैंने नाश्ता किया एंड आई यूज़ टू चेक माई फ़ोन लाइक फॉर 20-25-30 मिनट्स मैंने मतलब ऐसे फ़ोन चेक कर लिया। उसके बाद मुझे पता है यार मेरे बोर्ड्स है तो मुझे पढ़ना ही है, तो आई रिमेंबर मैं 2-3 घंटे मतलब मैं सुबह का एक टारगेट रखती थी कि भाई 2 चैप्टर पढ़ने हैं, 1 चैप्टर पढ़ने हैं, 1-2 चैप्टर पढ़ लिया, नहा लिया, धो लिया, खाना खा लिया, फिर मैं सो जाती थी दोबारा। उसके बाद शाम को मेरे पास अगर फ़ोन रहेगा तो ऑफकोर्स सी बात है थोड़ा मेरा फ़ोन की तरफ जाएगा कि देख लूँ। तो मैं क्या करती थी, अब मेरी बहन शी यूज़ टू गो समवेयर, मतलब शाम को पार्लर चली जाती है, मतलब मम्मी के पार्लर जाती थी उस टाइम पर। नाउ शी इज़ ऑफकोर्स वो जॉब कर रही है, बट उस टाइम पर वो शाम को पार्लर चली जाती थी फॉर, अब उसका भी एंट्रेंस का तैयारी था SSC का, तो वो चली जाती थी। मैं उसके साथ फ़ोन भेज देती थी कि तू फ़ोन लेकर चली जा। तो इस तरीके से अब मेरा मन करता कि नहीं यार मतलब 4-5 घंटे बिना फ़ोन के कैसे रहूँगी, तो वो नहीं ना, मुझे नहीं था कि नहीं भाई 4-5 घंटे अच्छे से पढ़ाई तो हो जाएगी मेरी। तो वो चीज़ होती है, आप अपने आप को अपने डिस्ट्रैक्शन से दूर करो। अब 5 घंटे 6 घंटे बहुत होते हैं यार, बस मैं सब कुछ अच्छे से बिल्कुल थॉरली पढ़ती थी बिना कुछ सोचे। मम्मी आई, दीदी आई घर पे, फ़ोन भी आया घर पे, थोड़ी देर चेक किया, फिर दोबारा पढ़ने बैठ गए, फिर रात के 12-1-2 बजे तक पढ़ते रहे। तो आपको अपनी खुद की स्ट्रैटेजीज़ पढ़ानी है। मेरा यही स्ट्रैटेजीज़ थी कि आपको अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनानी है। आपको किस तरीके से अपने अवॉइड करनी डिस्ट्रैक्शंस, वो आपके ऊपर खुद है ना, वो आपके ऊपर खुद है। अगर आपको फ़ोन चलाना है तो आप अपने आप को पहले छोटे टारगेट्स दो, ठीक है, छोटे छोटे टारगेट्स कि मैं आज इतनी करूँगा, इतना करूँगा, उसके बाद मैं फ़ोन देखूँगी। तो वो छोटे छोटे टारगेट्स जब पूरे होंगे, रात को सोने से पहले एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आपके अंदर आएगा कि कम से कम मैंने जो सोचा था वो मैंने किया। धीरे धीरे ये टारगेट्स को आप एक्सटेंड करो, बड़े बड़े करते रहो इन टारगेट्स को, एंड देन आपके अंदर एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आएगा। और एक टाइम पर जाकर आपने एक दिन फ़ोन की यूज़ किया 2 घंटे, 1 घंटे, 15 मिनट, इस करते करते आपके फ़ोन की एडिक्शन कम होती जाएगी। एंड रिमेंबर, आपकी प्रायोरिटी है ना कुछ चीज़ें, क्या आपकी प्रायोरिटी आप खुद डिसाइड करो। आपके पास 2 चॉइसेस हैं। नंबर 1 चॉइस इज़ आप पूरी ज़िंदगी या तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रह जाओ, या अपनी डिस्ट्रैक्शंस में लग जाओ, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में लग जाओ जो आगे जाके कुछ काम नहीं आना। अगर काम आ भी गया तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो गया, शादी हो जाएगी उसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ, आपका करियर का क्या। सेकेंड ऑप्शन इज़ अभी सारी डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करके एकदम ध्यान से अपने गोल पर फोकस कर लें। और गोल पर अगर आप फोकस करते हो और अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हो, देयर इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड विच कैन फेल यू, जो आप हार जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो यू हैव 2 ऑप्शंस, यू हैव अ ऑप्शन
कि छोड़ो माँ बाप का स्ट्रगल, छोड़ो अपनी इंडिपेंडेंसी, लग जाओ अपने अपने फ़ोन में, घूमने में, मोमोज खाने में, पबजी खेलने में, विद योर PVF और विद योर GF. You have this option, go for it. A lot of people are doing it, a lot of people are destroying their youth. And the second option is you need to focus. आज थोड़ा डिसिप्लिन होगा, आज थोड़ा पेन होगा, आज अपने फ्रेंड्स को देख के थोड़ा लगेगा कि दैट पर्सन इज़ गोइंग टू द पार्टी, दैट पर्सन इज़ हैंगिंग आउट विद हिज गर्लफ्रेंड, दैट पर्सन इज़ हैविंग iPhone 12 and 13. वो सब आपको लगेगा, लेकिन आपको ये अपने आप को रियलाइज़ कराना है कि भाई आज की मेरी मेहनत है ना, पूरी ज़िंदगी मेरे लिए आराम लाएगी, पूरी ज़िंदगी मेरे लिए एक स्टेबल करियर होगा. एंड आप जब एक स्टेबल करियर पर पहुंच जाओगे, iPhone 12 आएगा, आपके पास iPhone 15, 14 Pro आएगा, आपके पास हर कोई चल कर आएगा. सो दैट्स द थिंग दैट यू हैव टू ऑप्शंस इन योर लाइफ. वन ऑप्शन इज़ आपकी जो आपका यूथ बर्बाद करेगा, एंड द सेकेंड ऑप्शन इज़ जो आपका करियर, आपका फ्यूचर बनाएगा. डिसिप्लिन इज़ ऑलवेज बेटर देन अ रिग्रेट. रिग्रेट का धरा रह जाता है, डिसिप्लिन आपका करियर बनाता है. तो वो चीज़ें हैं. अब मैं भी आपको एडवाइस कर रही हूँ, आपने ये देखी वीडियो 15-20 मिनट की, चार्जर हो गए, पढ़ने बैठ गए, फिर फ्रेंड का कॉल आ गया, तो इसका मतलब है कि वो चीज़ ना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए प्रायोरिटी नहीं है. यू नो क्या होता है ना, दैट अगर आपकी प्रायोरिटी आई डोंट नो, आपकी प्रायोरिटी आई थिंक सबकी मेनली पेरेंट्स होते हैं. तो अगर आपके पास फ़ोन आता है दैट आपकी मम्मी की तबीयत ख़राब है, उनको हॉस्पिटल लेकर जाना है, और उस टाइम पर एनी ऑफ योर फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और एनीबडी सेज कि चल मिलने आ जा, या मोमोज खाने आ जा, पबजी खेलने आ जा, क्या आप जाओगे? नहीं. बिकॉज एट दैट पॉइंट आपको आपकी मम्मी को हॉस्पिटल ले जाना इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन जब दोस्त पढ़ाई के टाइम कोई कॉल करता है तो चल ठीक है यार, आ जाते हैं. पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका मतलब ना अपनी अपनी इम्पोर्टेंस और अपनी अपनी प्रायोरिटी को लेकर हम लोग वो हो जाते हैं, हम लोग काफ़ी ज़्यादा श्योर रहते हैं कि भाई ये चीज़ तो मेरी प्रायोरिटी है. तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, चीज़ आपको देखनी है कि क्या वो मेरे लिए वो चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट है. क्या आज मोमोज़ खाने जाना मैं अवॉइड कर सकता हूँ अपनी पढ़ाई के लिए? तो वो चीज़ है. आपको कोई मना नहीं कर रहा कि आप बाहर मत जाओ, मोमोज मत खाओ, ये करो, लेकिन यू नीड टू सेट द टारगेट फॉर अ डे विच इज़ लाइक ओके फॉर यू टू कंप्लीट इन अ डे. पहले थोड़े थोड़े रखने, बाद में ज़्यादा रखने. उसके टारगेट कंप्लीट होने के बाद कहीं भी जाओ, कोई भी बुलाए और जाओ, ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन बात रही देखो, जिन जिन लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया लाइफ में, आई थिंक एनीबडी जो लाइफ में अचीव करते हैं कुछ, मतलब मुझे नहीं पता औरों का, लेकिन एक होता है ना कुछ लोग की जैसे नो फ्रेंड्स, नो फ़ोन, ओनली स्टडिंग, नहाना धोना, खाना पीना, पढ़ना. तो वो चीज़ है. अगर आप वो चीज़ कर सकते हो, अगर आपकी पर्सनैलिटी उस चीज़ के, मेरा क्या है कि मैं मैनेज कर लेती हूँ. लाइक आई एम समबडी, मैं आज की जनरेशन की तो हूँ ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है. वेरी ओल्ड स्कूल टाइप लड़की. आई डोंट हैंग आउट अ लॉट, आई डोंट गो टू पार्टीज एंड ऑल दैट. आई डोंट, मतलब ये सब कुछ नहीं है मेरे अंदर. बट या चुन्ने मुन्ने दोस्त हैं, और दोस्त भी बहुत कम है. और मतलब यही है, मुझे ज़्यादा अपनी स्ट्रगल का रहता है, ज़्यादा पढ़ाई का रहता है. बिकॉज मतलब कि कुछ करना है. बिकॉज आप सभी को पता है ये टाइम जो हो रहा है, इट्स बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम आ रहा है. और किसी पर यू कांट ट्रस्ट, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर स्टडीज़, ऑन योर गोल्स, ऑन योर करियर, एंड दैट्स ऑल. तो आपको अपनी प्रायोरिटी फिक्स करनी है कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, और इसके आगे कोई भी कुछ भी आ जाए मैं उसको नहीं, मतलब कोई भी डिस्ट्रैक्शन चाहिए ही नहीं ज़िंदगी में मुझे. ये होना है आपको. आई थिंक नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू से इज़ डोंट पेंट एनीथिंग एज योर डिस्ट्रैक्शन. जैसे कि ये चीज़ है जो मेरी डिस्ट्रैक्शन है, ऐसा किसी चीज़ को पेंट नहीं करना कि ये मेरी डिस्ट्रैक्शन है, भाई जब भी सामने आएगी तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगा. ये चीज़ नहीं करनी है. क्यों आप किसी को इतनी पावर दे रहे हो कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट करे? फ़ोन हो, चाहे फ़ोन हो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कुछ भी हो, वाई दैट थिंग होल्ड सो मच वैल्यू दैट कैन डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर ओन गोल. तो मैं किसी भी चीज़ को डिस्ट्रैक्शन, मेरे जो है ना पीपल, वो कहते हैं कि तुम्हारा फ्रेंड सर्कल मतलब इतना नहीं है एकेडमिक्स में, तो आप ऐसे कैसे एंड ऑल दैट. बिकॉज मैंने अपने फ्रेंड सर्कल को अपना डिस्ट्रैक्शन बनाया ही नहीं है. वो जो बातें करें या जो मैं ऐसे फ्रेंड्स भी नहीं बनाती हूँ. मैं बहुत ज़्यादा मतलब उल्टे फ्रेंड नहीं बनाती हूँ. मैं बहुत थोड़े ठीक फ्रेंड्स बनाती हूँ जो मेरे मतलब जैसे आई डोंट मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ने में अच्छे लोगों को ही मैं दोस्त बनाऊँगी. मोस्टली टॉपर्स ही दोस्त होते हैं, बट मेरा ऐसा कुछ नहीं कि अच्छे पढ़ने वालों को ही दोस्त बनाना है. मैं बहुत फ़न दोस्त बनाती हूँ. नॉट सो बिगड़े, नॉट सो सीधे, बट फ़न जो दोस्त होते हैं जो अच्छे खासे होते हैं
तो वैसे होता है। तो मेरे फ्रेंड्स मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि ऐसे फ्रेंड सर्कल में रहकर भी कैसे पढ़ते हो ना उधर, बिकॉज मैंने उनको पेंट नहीं किया डिस्ट्रैक्शन से। मुझे पता है कब उनको मुझे मना करना है, कब मुझे उनको हाँ करना है, कब मुझे पढ़ना है, कब मुझे ये करना है। तो वो चीज़ आपके अंदर, मेरे अंदर वो चीज़ है, that I need to study, I need to make my parents worth it, I need to be financially independent, I need to do something in my life. My parents are doing a lot for me, and the plus point is कि हम दोनों बहनें हैं। वो चीज़ मेरे अंदर है कि बहनें हैं, लड़कियां हैं, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं हम दोनों को पढ़ाने के लिए, वेदर वेयर एज लॉट ऑफ पीपल बोलते हैं कि करवा दो शादी एंड एवरीथिंग, बट नहीं, मैं अपनी लड़की को पढ़ाऊँगा, अपनी लड़की को पढ़ाऊँगी, दैट्स समथिंग। तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है ना, ऐसे थोड़ी ना ऐसे जाने दे सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं मेरे माइंड में, तो ये सब चीज़ें मेरा मंत्र है जो लोग मुझसे पूछते हैं। नेक्स्ट आई थिंक इज़ करियर। सबको करियर बनाना ही है यार, आपको बनाना है करियर, आप इसलिए पढ़ रहे हो, मुझे बनाना है मेरा करियर, इसलिए मैं पढ़ रही हूँ। इफ़ यू टॉक अबाउट मी, आई एम मैं यूट्यूब चैनल चला ही रही हूँ, मैं अपना इंस्टाग्राम भी बहुत ठीक कर रही हूँ। अपना इंस्टाग्राम का मैं अपना लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ डू फॉलो मी इंस्टाग्राम ऑल्सो। तो मैं इंस्टाग्राम कर रही हूँ, मैं यूट्यूब कर रही हूँ, मैं अब कॉलेज करूँगी एंड मैं कॉलेज करूँगी एंड ऑल्सो मैं पढ़ाती हूँ, ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ, मैं ट्यूशन्स में पढ़ाती हूँ, ऑनलाइन भी पढ़ाती हूँ, ऑफलाइन भी पढ़ाती हूँ। सो आई एम डिसाइडिंग कि मैं अब घर में बोर्ड लाकर मैं पढ़ाना शुरू कर दूँगी, बिकॉज मैं पढ़ाती अच्छा हूँ, तो मैं पढ़ाना भी शुरू करूँगी। सो आई हैव अ लॉट ऑफ मल्टीपल गोल्स एंड इन सब चीज़ों से मुझे कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इफ़ आई नीड टू डू समथिंग, आई विल डू समथिंग, नथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन डिस्ट्रैक्ट मी, दैट्स माई थिंग। एंड आपको वो पावर अपने हाथ में लानी है कि कोई भी चीज़ दुनिया की मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। राइट नाउ ऑल्सो आई एम नॉट इन very good phase of my life because I'm really very confused about which college I need to get in. I got into LSR right now, मतलब मेरे को फर्स्ट राउंड में LSR allocate हुआ है, but I am little bit confused that मैं upgrade करूँ या freeze करूँ, तो I'm not in a very good phase in my life. But I'm still making this video because anything in my life will not distract me from the work I need to do. You need not to set all those targets जो आप complete नहीं कर सकते। छोटे मोटे टारगेट से शुरू करो, तो इस तरीके से आपका हो जाता है। You need to know your limitations। आपको पता होना चाहिए भाई कि मैं आज एक दिन में 10 चैप्टर नहीं पढ़ सकती, फिर रात को रिग्रेट हो जाएगा, ऐसा ही रिपीट होता रहेगा, फिर एक दिन आप गिव अप कर दोगे। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको अपनी लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग अपने तरीके से आपको अपना शेड्यूल बनाना है और आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। वेकअप इन द मॉर्निंग, स्टडी और एक्सरसाइज, वर्कआउट, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। जो चीज़ें आपके गोल के लिए इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट है, आप वो चीज़ करो। आप वो चीज़ करो, बिल्कुल आराम से करो, वो चीज़ बिल्कुल करो, आप वो चीज़ आप करो। तो आई थिंक वो चीज़ें आप करो एंड और जो भी आपको डिस्ट्रैक्शंस लगती हैं, जो भी आपको, आप किसी भी चीज़ को पेंट मत करो यार कि वो मेरा डिस्ट्रैक्शन है, वो मेरा डिस्ट्रैक्शन है, वो फ़ोन मेरी डिस्ट्रैक्शन है। ये सब चीज़ें आप पेंट मत करो। अगर आपको लगता है कि फ़ोन आपकी डिस्ट्रैक्शन है, जस्ट स्विच इट ऑफ, फ्लाइट मोड कर दो, ऑफ कर दो फ़ोन को, और मम्मी को दे दो, पापा को दे दो कि तब तक मत देना जब तक मेरा शेड्यूल कंप्लीट ना हो जाए, या तो आप बस रख लो, मैं जब आऊँगी तब आऊँगी। उसके बाद आप पढ़ो अच्छे से, भूल जाओ मेरे पास फ़ोन है, भूल जाओ अपना सब कुछ, अब सिर्फ पढ़ो। ये चीज़ें होती हैं। तो आपको ये करना है, मोटिवेट करने के लिए कोई वीडियो देख लो, मतलब संदीप महेश्वरी या मेरी वीडियो देख लो, ये वाली, पर देख लो। टारगेट बड़ा सेट नहीं करना, यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। If you want to get rid of all the distractions, you need to start from the scratch. You need not to give up. भाई नहीं हो रहा, भाई नहीं रह सकता भाई फ़ोन के बिना, ये सब कुछ नहीं, आपको करना पड़ेगा। Initially it will be very hard, in the middle it's gonna be थोड़ा सा easy, but आगे जाकर it's gonna be worth it. Rather than अपने आप को उस दलदल में फंसाते ही जाओ, it's better that discipline से अपने आप को उठाकर एक सही पाथ पर लेकर जाओ और अपना करियर बनाओ। Next is don't copy anybody. होता है ना कि यार वो इतने अच्छे से पढ़ रहा है, वो इतने अच्छे से वो कर रहा है, मैं भी करूँ। किसी को कॉपी मत करो, अपनी खुद की स्ट्रैटेजीज़ बनाओ। कोई भी सुनता है ना कि इतना लेट उठती है, ये उठती है, वो उठती है, भाई मेरे अकॉर्डिंग जैसे मैं चलती हूँ मेरा ऐसा ही है। मैं बहुत सोती हूँ, आई स्लीप अ लॉट। मेरे को स्लीप मेरा आई थिंक चार्जर है, मैं बहुत सोती हूँ। मैं आई थिंक मैं नहीं करती घर का, मतलब करती हूँ घर का काम जब ज़रूरी होता है, लेकिन ऐसे नहीं। आई जस्ट स्लीप, आई wake up, I watch TV, I study, I make vlogs and yeah, ट्यूशन पढ़ाती हूँ, so I do all those compulsory works। तो मेरा तरीका है यार लेट उठने का। किसी का तरीका सुबह जल्दी उठने का होता है, और मैंने सुबह उठकर भी पढ़ाइयाँ की हैं। मतलब मैं कभी तो पूरी रात नहीं सोती थी, और सुबह 3 बजे उठ गए, 4 बजे उठ गए, फटाफट रिवाइज़ कर लिया, 12 बजे सो गए, 3 बजे उठ गए, फटाफट रिवाइज़ कर लिया। तो वो सब भी मैंने किया है। सो या मेक
your own strategies, and consistency is the key. Consistency is very important. Without consistency you cannot achieve anything in the life. कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अपने काम में, अपने चीज़ में, जो भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हो आपको उस चीज़ में कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा. आज 3 घंटे पढ़ाई, कल 4 घंटे, परसों 5 घंटे. आपको शुरू करना है स्क्रैच से और आपको कंसिस्टेंटली करना है. अगर आप एक दिन करके एक्सरसाइज छोड़ दोगे कोई फ़र्क आएगा क्या? बॉडी में दर्द हो जाएगा. लेकिन आप रोज़ रोज़ करोगे तो आपकी बॉडी में फ़र्क आएगा. वर्कआउट से देखिएगा हाँ भाई ये पतली हुई है, मोटी हुई है, फिट हुई है, जो भी हुई है. सो उसी तरीके से आपको जो भी गोल अचीव करना है, अगर आपको पढ़ाई में अचीव करना है, आपको किसी स्पोर्ट्स में अचीव करना है, तो हर दिन करना पड़ेगा, हर दिन रात लगानी पड़ेगी. एंड किसी को भी कुछ भी बिना मेहनत के नहीं मिला है. और बाकी आपकी किस्मत आपको कहीं भी जहाँ ले जाए. हम एक प्लान तो बनाते हैं, हम लोग सब लोग एक प्लान बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डेस्टिनी आपको लेकर चली जाती है एंड आपका चीज़ वर्क करने लग जाती है. मैनिफेस्टेशन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड there are a lot of ways you can listen to the music and manifest. मैंने एक वीडियो बना रखी है मैनिफेस्टेशन की, जो मैं लिंक में डाल दूँगी, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. यू कैन वॉच दैट वीडियो. मैं वो वीडियो डाल दूँगी जहाँ पर मैंने बताया हाउ आई स्कोर 97.5% इन क्लास 12. मैं अपना CUT व्लॉग डाल दूँगी, मैंने CUT में कैसे पढ़ाई की है. तो मैं सारे व्लॉग्स डाल दूँगी, आप देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से पढ़ाई की है. And that's all for this today, that's all for this video, and I think I've answered all of your questions and how I avoid distraction and everything. And yeah, if you talk about me, I don't paint anything as my distraction. That's the thing. So phone, no distraction. Yeah, thank you guys for watching this vlog. And I'm very sleepy right now, but still I'm making this video because I need to make this video. And yeah, one more thing that I want to say is that whether you love it or whether you not love it, you have to do your work and that's your job. आपको वो काम करना ही है. You like studying, well and good. You don't like studying, you have to study it, boss. You have आपको पेन मिल रहा है बिकॉज आपने वो चूज़ किया है. वो पेन आपने चुना है, भाई मुझे IIT करना है, ये करना है, तो उसके साथ जो पेन आएगा आपको वो भी हैंडल करेगा. एट द एंड यू हैव चूज टू बी in that career, you choose that course, you choose that entrance exam, so it's on you. You have to handle the pressure, and without pressure you can't achieve anything. And if you are for government jobs, you are for government jobs. I wanna say private jobs में no security, लॉकडाउन होगा निकाल देंगे, so go for government jobs. Yeah, the private jobs are not that bad, but still it's everybody's choice. It's my personal view that I should go for government jobs rather than going in private job. It's my personal thing, don't take it seriously. So thank you guys. Bye. Do like, share, comment, subscribe my channel because it takes a lot of hard work. I will edit this video. Bye.